फ्रेंड, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड मेरे चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में। व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स एंड व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड व्हाट इज द लेटेस्ट नेम ऑफ गूगल एनालिटिक्स। इसका जो प्रीवियस नेम था वो था यूनिवर्सल एनालिटिक्स। अभी जो इसका करंट में नेम है वो है गूगल एनालिटिक्स 4, यानी कि अब जो इसको जाना जाएगा वो गूगल एनालिटिक्स 4 के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स एक गूगल की तरफ से फ्री टूल्स है जो प्रोवाइड किया गया है, जो आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है, यानी कहां से आपको ट्रैफिक आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, किस मीडियम के थ्रू आ रहा है, एंड आप इसके थ्रू रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि आपको रिपोर्ट क्रिएट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में, इंट्रो वीडियोस में बोला था कि ये मैं जॉब ओरिएंटेड सीरीज बना रहा हूँ, तो अभी मैं जो गूगल एनालिटिक्स के बारे में आपको बताऊंगा उसमें सिंपली आपको उतना बताऊंगा जितना आपको एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। मैं इसमें ज्यादा डीपली आपको इतना इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो इतना डीपली मुझे इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, यानी कि मुझे इतना आपको इनफ है, आपको इतना पढ़ाना है जो आप इंडस्ट्रीज में जाके इजीली जॉब प्राप्त कर सकें और अपने करियर की स्टार्टिंग कर सकें। तो इस सीरीज में तो मैं इतना ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि इन डेप्थ सीरीज भी बनाइए पर्टिकुलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और गूगल के टूल्स पर, जैसे गूगल माय बिजनेस, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर। अभी इस सीरीज का जो मोटो है, अभी मुझे उस मोटो को कंप्लीट करना है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है बच्चे जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस पर्पस से जितना इनफ है एक स्टूडेंट के लिए जिससे उसकी जॉब लग जाए इनिशियल स्टेज में, उतना मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैं जो आपको लेक्चर में बताऊंगा वो दोनों पॉइंट होंगे। मैं आपको जो प्रीवियस गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स है उसके बारे में बताऊंगा, यानी कि ओल्ड जो एनालिटिक्स है उसके बारे में ही बताऊंगा। उसके बाद फिर न्यू जो गूगल एनालिटिक्स 4 है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो सके कि ओल्ड में क्या था और न्यू में क्या है। वैसे तो दोनों का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट चेंज कर दिया है गूगल ने। यूनिवर्सल एनालिटिक्स में आपको जो ऑप्शंस दिखेंगे, कुछ ऑप्शंस आपको गूगल एनालिटिक्स 4 में नहीं दिखेंगे, लेकिन इससे बेटर है गूगल एनालिटिक्स 4, यानी कि प्रीवियस के कंपैरिजन में एक बेटर, बहुत ज्यादा अपडेट किया है गूगल ने, जिससे आपको एग्जैक्ट डेटा मिल सके और एग्जैक्ट ट्रैकिंग हो सके आपके ऑडियंस की। तो हम लोग सबसे पहले व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स, इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे हाउ टू क्रिएट गूगल एनालिटिक्स। तो आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, तो हेडिंग डालिए गूगल एनालिटिक्स और जितना मैंने ब्लू किया है उतना आप लिख लीजिए। क्या कह रहा है गूगल, क्या बता रहा है कि गूगल एनालिटिक्स एक वेब एनालिटिक्स है जो गूगल की तरफ से फ्री प्रोवाइड किया गया टूल्स है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऑडियंस की ट्रैकिंग कर सकते हैं और जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक रिपोर्ट है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है गूगल एनालिटिक्स, जो सबसे बेस्ट टूल है अपने ऑडियंस को जानने के लिए। क्लियर? तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए। तो आप गूगल एनालिटिक्स 4 की डेफिनेशन लिख लीजिए जितना मैंने ब्लू किया है आपको। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू क्रिएट गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। तो अभी जब से गूगल टैग मैनेजर आया तो दो वे हो गए, या तो आप डायरेक्टली गूगल एनालिटिक्स जो कोड जनरेट करके देगा वो आप अपनी वेबसाइट पर या ब्लॉग पे लगा सकते हैं, या दूसरा आप गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से भी गूगल एनालिटिक्स का कोड अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो वो कैसे करेंगे वो जब मैं आपको गूगल टैग मैनेजर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी मैं आपको गूगल एनालिटिक्स का जो कोड आएगा उसके थ्रू बताऊंगा कि कैसे जनरेट करते हैं। चलिए हम लोग डैशबोर्ड ओपन करते हैं। सबसे पहले आप टाइप करेंगे गूगल एनालिटिक्स कीवर्ड, उसके बाद जो पहला लिंक आपको दिख रहा है analytics.google.com, इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो मेल आईडी ओपन होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अपने बिजनेस के लिए एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, उसी पर ही सारे जो टूल्स हैं वो क्रिएट होंगे। तो जो भी आपके बिजनेस ईमेल्स आपने क्रिएट की होगी उसके थ्रू आप इसको ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका इंटरफेस ओपन होगा, जो पेज ओपन होगा, वो आपको इस तरीके से होगा। इस तरीके से न्यू अकाउंट सेटअप के लिए आपको बोला जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अकाउंट नेम लिखेंगे। अकाउंट नेम का सेंस जो आपकी वेबसाइट का नेम है वो अकाउंट नेम होगा। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉग बनाया है जिसका नाम है आओ जाने करके, एक ब्लॉग मैंने क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए। ये ब्लॉग मैंने क्रिएट किया है, तो इस ब्लॉग पर आप गूगल एनालिटिक्स का कोड जनरेट करेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम डाला आओ जाने, मैंने प्रॉपर्टी नेम डाल दिया। उसके बाद आप
इसको चेक बॉक्स करेंगे। गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी ट्रैक कर देगा जब आप उसको चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर ये आपसे प्रॉपर्टी नेम मांगेगा, तो प्रॉपर्टी नेम में आपको क्या लिखना है? अब आपको एचटीटीपी यूज नहीं करना है, सिंपल अपने ब्लॉग का नेम डालना है विदाउट एचटीटीपी। उसके बाद आपका जो रिपोर्टिंग जोन है उसको डालेंगे इंडिया। उसके बाद करेंसी अगर आप डॉलर में देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो डॉलर में रखना चाह रहे हैं या इंडियन रुपीज में, तो अगर आप इंडियन रुपीज में रखना चाह रहे हैं तो आईएनआर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका शो एडवांस ऑप्शन। यहाँ अगर आपको गूगल एनालिटिक्स जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, ये इस पॉइंट में जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपका यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी जनरेट करके देगा, यानी ओल्ड अकाउंट भी और न्यू अकाउंट भी। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो सीधा गूगल एनालिटिक्स 4 ही जनरेट करेगा। वैसे भी गूगल की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि 1 जुलाई 2023 से ये गूगल एनालिटिक्स 4 पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा और यूनिवर्सल एनालिटिक्स रिमूव हो जाएगा, लेकिन अभी तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो समझाने के लिए मैं आपको ये दोनों क्रिएट करके दे रहा हूँ कि कैसे वर्क होता है। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपने ब्लॉग का नेम डालेंगे, एचटीटीपी रिमूव करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद ये जो आपको दिया है क्रिएट बोथ गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे कंपनी का साइज पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे इंफॉर्मेशन कैटेगरी है मेरी, मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन या इंटरनेट डालेंगे। क्लियर? तो मैंने यहाँ इंटरनेट डाल दिया। उसके बाद आप अपनी कंपनी का साइज बता सकते हैं, मैंने सिंपली 1 to 10 एम्प्लॉय कर दिया और यहाँ सभी को आप क्लिक कर दीजिए। ऐप हो आपका या लीड जनरेशन से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए वो आपसे क्लिक, अदर्स को आपको क्लिक नहीं करना है। अगर अदर्स करोगे तो फिर आपको डिटेल देना पड़ेगा। क्लियर? क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ कंट्री को चेंज करेंगे। आप एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। जो भी मैं कर रहा हूँ कुछ हिडन पॉइंट भी होंगे वो आपको प्रॉपर दिखते जाने। यहाँ इंडिया डालोगे, इसको स्क्रॉल करोगे, पॉलिसीज को रीड आउट करोगे, यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद आई एक्सेप्ट, और इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अब ये आपको 2 इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? अगर आप टैग मैनेजर की हेल्प से क्रिएट करेंगे तो आपकी ये आईडी है जिसको मेजरमेंट आईडी बोलते हैं, और अगर आप कोड को इंस्टॉल करके क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ जो आपका व्यू टैग इंस्ट्रक्शन दिया है इस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल मैनुअली करेंगे और इस कोड को आप कॉपी कर लेंगे, इस पूरे कोड को आप कॉपी कर लेंगे। फिर कहाँ जाएंगे? आप अपने ब्लॉग पे जाएंगे, ब्लॉग के अंदर थीम पर जाएंगे, फिर एडिट एचटीएमएल करेंगे। एक एक पॉइंट गौर से देखना, और ब्लॉग से रिलेटेड एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि कैसे हम लोग इस पे साइट में आप सारे पॉइंट जनरेट करते हैं। वो वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, जब ये सीरीज फिनिश हो जाएगा उसके लास्ट में मैं बनाऊंगा। उससे पहले आप समझ लीजिए जो मैं गूगल एनालिटिक्स जनरेट कर रहा हूँ। तो अब आप थीम में जाएंगे, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको उसी को फॉलो करते जाइए। आपको इजीली है, कोई टफ नहीं है। अगर जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ वही फॉलो करेंगे तो इजीली आप भी जनरेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगर पर। तो ये कहाँ पेस्ट करना होता है? हमेशा कोड हेड सेक्शन में पेस्ट करना है। तो यहाँ आप स्पेस दे दीजिए और इस कोड को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। क्लियर? और सेव करना मत भूलिएगा। आपका ये अपडेट हो चुका है। अब क्रॉस चेक करते हैं क्या ये अपडेट हुआ है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेज कनेक्टेड साइट टैग पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी आ चुकी है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स की आईडी आ चुकी है, तो आपका गूगल एनालिटिक्स एक्टिव हो चुका है या नहीं, ये अब हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्लियर? यहाँ से आपको क्रॉस वेरीफाई हो गया कि मेरी प्रॉपर्टी कनेक्ट हो चुकी है, मेरा टैग आ गया। अगर नहीं होती तो यहाँ ये यूए जो टैग लिखा हुआ है यूनिवर्सल एनालिटिक्स का टैग वो रिप्रेजेंट नहीं होता, वो अनकनेक्टेड आ रहा है। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ से आप जानेंगे कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी ऑन करनी है। मैंने आपको दोनों प्रॉपर्टी जनरेट करके दिखाई है, तो बाय डिफॉल्ट ये GA4 को ओपन कर रहा है, लेकिन हमें यूए वाला भी ओपन करके देखना है क्योंकि मुझे आपको दोनों तरीके से समझाना है। तो पहले मैं ओल्ड वाला बताऊंगा जिससे आपको न्यू वाले का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ओल्ड वाला बताऊंगा। जैसे मैंने आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में बताया था कि पहले ओल्ड वर्जन दिखाया उसके बाद न्यू वर्जन, उसी तरीके से मैं इसमें करने वाला हूँ। पहले ओल्ड वर्जन उसके बाद न्यू वर्जन। अभी देखिए 0 दिखा रहा है, रियल टाइम 0 है आपका। क्लियर? अभी देखिए अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। यहाँ से आपने अपना ब्लॉग ओपन किया, इसको रिफ्रेश करना है, यहाँ देखिए आ गया है लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगर जनरेट करके कि कैसे गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं। तो ये है आपका सक्सेसफुली आपका टैग इंस्टॉल हो गया है, गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है, वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी और GA4 की भी। अगर आपको GA4 पे जाना है
तो यहाँ आओ जाने करके है मेरा प्रॉपर्टी, उसके बाद GF4 पे क्लिक करना है तो आपको ये GF4 पे ले जाएगा। ये देखिए GF4 की प्रॉपर्टी पे ले गया। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको समझाऊंगा, तो आपको एक क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसके जो ऑप्शंस हैं उसको डिस्क्राइब करूंगा मैं पर्टिकुलर ऑप्शंस को, और जो आपको मैं किसी और अकाउंट के थ्रू बताऊंगा जिसपे थोड़ा ट्रैफिक है, लेकिन जो पॉइंट अवेलेबल होंगे उसी को मैं बताऊंगा, जो नहीं होंगे वो नहीं बताऊंगा। और दूसरा, जितना आपको एक इंडस्ट्री में जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है उतना आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा। क्लियर? इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल के चल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे डिटेल में मांगेंगे कि सजेस्ट करेंगे कमेंट में कि डिटेल में बनाइए, तो मैं इस सीरीज के बाद आपके लिए डिटेल में सारे टूल्स का ऑप्शंस क्रिएट करूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो आप थोड़ा, मैं दो ऑप्शंस को आज के लेक्चर में क्रिएट कर दूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको पहले होम के बारे में बता दे रहा हूँ, होम के अंदर कैसे क्या होता है वो मैं अपनी प्रॉपर्टी से बता दे रहा हूँ जिसको ट्रैफिक है, या गूगल का एक डेमो अकाउंट आता है, गूगल एनालिटिक्स का डेमो अकाउंट, वहां से भी आप क्रिएट करके उस एनालिटिक्स के बारे में पूरा नॉलेज ले सकते हैं। डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप, ये फ्लड आईटी करके एक ऐप है गूगल का, डेमो अकाउंट है। यहां से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि किस तरीके से क्या वर्किंग होता है, कैसे ट्रैफिक आता है, इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो जो पॉइंट आपको जानने वाले हैं वही पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, बाकी नहीं। चलिए इस लेक्चर में बात करता हूं होम के बारे में। होम का सेंस है कि आपके जो इंटरनल पॉइंट है उसमें जो मेन पॉइंट है उसको आपको फ्रंट पे रिप्रेजेंट करना है। कौन से मेन पॉइंट है? यानी कि आपकी साइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं डेली या वीकली, जो भी इसका डेट है, कितने डेज में, 7 डेज में। यानी कि 7 डेज के अंदर आपकी साइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू क्रिएट हुआ है, कितना कन्वर्जन रेट हुआ है और कितने सेशन क्रिएट हुए हैं, इसके बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर? और मैं आपको क्लिक, इंप्रेशन, रीच, ये सारे पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ गूगल सर्च कंसोल के लेक्चर में। तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल का, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज क्लिक, इंप्रेशन, रीच एंड फॉलो अप एंड कन्वर्जन। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको रियल टाइम का डिटेल बता रहा है कि लास्ट 5 मिनट में 13 यूजर्स इस पर एक्टिव थे, यानी किस पर, इस जो गूगल का ये जो ऐप है, जो गेमिंग ऐप है उसके ऊपर। क्लियर? ये आपको ये बता रहा है कि उस गेमिंग ऐप में कौन कौन सी यूआरएल है। जैसे अगर आप इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा ऐप है ये, इसका नाम है फ्लड आईटी, इसका गेम का नाम है फ्लड आईटी, जो ये प्ले स्टोर में आता है, दिखा दे रहा हूं मैं आपको। ये पजल गेम है, ये फ्लड आईटी। तो यानी कि ये जो एनालिटिक्स शो हो रहा है वो आपका किसका हो रहा है, इस गेम ऐप का हो रहा है। तो जो डेमो अकाउंट के थ्रू गूगल ने समझाने की कोशिश की आपको। क्लियर? रियल टाइम का आपको इंफॉर्मेशन मिल गया कि किस किस पेजेस पे कितने यूजर्स एक्टिव हैं, वो आपको यहाँ से पता चल गया। उसके बाद हाउ डू यू एक्वायर यूजर्स मींस, अब यहाँ ये आपको बता रहा है कि किस चैनल के थ्रू या किस मीडियम के थ्रू जो यूजर्स है आपकी साइट पे अपडेट हुआ है या आया है। क्लियर? तो यहाँ से क्या दिखा रहा है, ट्रैफिक चैनल में कि डायरेक्ट कुछ लोग आए हैं, पेड सर्च के थ्रू लोग आए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आए हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आए हैं, और अदर्स जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आपके पास यूजर्स आए हैं। अगर आपको सोर्स एंड मीडियम जानना है कि सोर्स एंड मीडियम का सेंस क्या है कि डायरेक्ट में भी किस सोर्स के थ्रू, या गूगल पेड में भी किसके थ्रू, बिंग या गूगल या किसके थ्रू, तो ये सारा डिटेल दिखा रहा है कि मीडियम क्या है, उसका आने का मीडियम क्या है, सोशल साइट के थ्रू आया है या कोरा के थ्रू आया है या अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है। ओके, यहाँ क्या दिखा रहा है, हाउ आर योर एक्टिव यूजर्स ट्रेंडिंग ओवर टाइम। यहाँ ये सेंस है कि वन डे में अगर आपके साइट पर 3 के आ रहे तो जरूरी नहीं है कि आप 7 डेज में आपका 7 into 3 करेंगे तो 21,000 होगा। नो, यहाँ पे 16,000 है, तो इसका मतलब ये है किसी दिन ज्यादा है यूजर तो किसी दिन कम है। क्लियर? ये वेरिएशन होता रहता है कि किसी दिन 100 यूजर्स आए, किसी दिन 200 आए, किसी दिन 50 ही लगे। तो इसने आपको बता दिया कि ओवरऑल 7 डेज में 16 के आए हैं, और उसके बाद 13 डेज में ओवरऑल 64 के यूजर्स आए आपकी साइट पे। तो ये आपका वेरिएशन के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ओवरऑल शो करता है कि 7 डेज में और 30 डेज में कितने यूजर्स आए। उसके बाद यूजर रिटेंशन का सेंस ये है कि आउट ऑफ 100 में से ये आपको एक वैल्यू देता है कि वीकली, यानी कि जब आप इसके अभी कोहोर्ट एनालिसिस समझेंगे तो उस कोहोर्ट एनालिसिस को यूजर रिटेंशन दिया, यानी कि लौट के कितने यूजर्स आए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है, यहाँ एक यूजर्स है तो वो सेकंड टाइम
सेकंड फर्स्ट वीक में कितने टाइम आया, नेक्स्ट वीक में कब आया, कितने टाइम से आया, और उससे नेक्स्ट वीक में, यानी ये कैटेगरी बना दिया, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ कैटेगरी, यानी कि एक ही कैटेगरी के ऐसे कितने लोग हैं जो वीक में रिटर्न आए, उसकी इंफॉर्मेशन ये आपको दे रहा है। तो कोहोर्ट एनालिसिस जब अंदर इंटरलेक ऑप्शन आएगा उसमें मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। इसके बाद When do your users visit, यानी कि अभी आपको ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पे मैक्सिमम यूजर किस टाइम पे अपडेट रहते हैं या किस टाइम पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा आता है। तो ये आपको पॉइंट किसके लिए मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1.2 के 10 थर्सडे को 10 AM पर 1.2 के यूजर्स आते हैं। यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं हीट चार्ट, ठीक है। हीट चार्ट का सेंस है कि जहाँ ज्यादा डार्क है वहां ज्यादा यूजर्स हैं और जहाँ कम डार्क है वहां कम यूजर्स हैं। तो इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है, एनालिसिस का पॉइंट मिला या क्या एक स्ट्रेटजी का पॉइंट मिला, वो ये मिला कि आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड करोगे वो किस टाइम अपलोड करोगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलता है, या आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसका जो पोस्ट डालना है तो किस टाइम डालूं जिससे मैक्सिमम यूजर्स के पास पहुंच सके वो पोस्ट। तो उसके लिए आप इस एनालिसिस को यूज कर सकते हो। क्लियर, कि कितने बजे मेरे मैक्सिमम यूजर्स एक्टिव रहते हैं। जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि हाउ टू इंक्रीज व्यू या रीच ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक, तो ये आपके एक अच्छा हेल्प करता है आपके ट्रैफिक को बूस्ट करने में। क्लियर, उसके बाद आपके यूजर्स किस किस कंट्रीज से आ रहे हैं उसका डिटेल ये आपको देगा, किस डिवाइस से आ रहे हैं उसके बारे में ये आपको बताएगा। उसके बाद किस पेज पर कितने लोगों ने विजिट किया, कितने व्यू किए, वो आपको बताएगा। पेज वैल्यू का सेंस, अगर आपने पेज वैल्यू डिफाइन की होगी, जैसे 1 रुपए 2 रुपए, आपने कहा कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए है तो मैं इसकी पेज वैल्यू, मैं इसका वैल्यू 100 रुपए रख के चल रहा हूँ, और दिन में अगर मेरे 10 बिके तो मेरा कितना होना चाहिए वैल्यू, 1 का 100 है तो 10 का 1000 रुपीज आना चाहिए। क्लियर, उसके बाद गोल, अगर आप गोल क्रिएट करते हैं तो उस गोल की जो वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे तो उस गोल के अकॉर्डिंग आपके जो कन्वर्जन होंगे, यानी जितने गोल आपके कंप्लीट होंगे उसका डिटेल ये आपको दे रहा है। अब गोल क्या होता है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। उसके बाद व्हाट आर योर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, यानी कि आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू आपको दे रहा है। उसके बाद हाउ आर योर गूगल एड्स कैंपेन परफॉर्मिंग, यानी कि आपका गूगल एडवर्ड चल रहा है तो उसमें आपका कौन सा कैंपेन किस तरीके से परफॉर्मिंग कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि गूगल एनालिटिक्स से आप गूगल एडवर्ड के अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी सभी अकाउंट को एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर आपको देखना है तो आप गूगल एनालिटिक्स में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से आप गूगल सर्च कंसोल एंड साइट की सारी एक्टिविटीज को देख सकते हैं। क्लियर, तो ये है गूगल एनालिटिक्स। क्लियर, उसके बाद कस्टमाइजेशन में जब आप आओगे तो कस्टमाइजेशन में ये आपको डैशबोर्ड, यानी रिपोर्ट के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए डैशबोर्ड देता है कि आपको किस टाइप की रिपोर्ट बनानी है। जैसे इसने एक डेमो के तौर पे बनाई है कुछ रिपोर्ट, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको जिस टाइप की रिपोर्ट चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ यूजर्स का ट्रैफिक चाहिए, आपको सिर्फ डेस्कटॉप से आने वालों का ट्रैफिक चाहिए, मोबाइल से आने वालों का ट्रैफिक चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से आप सेगमेंट लगा सकते हैं, उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये आपको क्या देगा, रिपोर्ट निकाल के देगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आपको क्या सेगमेंट चाहिए, तो वो सेगमेंट के अकॉर्डिंग आप इससे अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे इन ऑप्शंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बच्चे उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। ओके, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करें कि मैं इन डेप्थ वीडियोस इन टूल्स के ऑप्शंस पे बनाऊं या नहीं। नमस्कार।